मेरा उम्र तो 28 साल है। 28 साल जी। और हाइट कितना है? मेरा हाइट 3 फीट है। 3 फीट है जी। पूजा जी, आपका एज कितना है? 21 साल है। 21 साल है। और आपका हाइट कितना है? 3 फीट। दोनों का सेम? इस पर तो हमको विश्वास ही नहीं था कि हमको कभी शादी होगा। जी। शादी होने के बाद में पापा बनेंगे, कभी ऐसा उम्मीद नहीं था, कभी भी सोचे भी नहीं थे। सभी लोग मोहल्ला के लोग सब कहते थे कि पूजा तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसा ही रहोगी, सब बोलते थे ऐसे। अच्छा। स्कूल भी जाते थे, बच्चों लोग चिढ़ाते थे कि ये इतनी छोटी हाइट है, इसका शादी कैसे होगा। क्या नाम रखे हैं? पुष्पांजलि सिंह। पुष्पांजलि सिंह। जी। क्या बात है। तो इनको पढ़ा लिखा है क्या करना है? APS बनाएंगे। क्या बात है। बच्चे लोग जो चिढ़ाते थे उसको हरकाते थे, धिराते थे, कैसे मत बोलो। हम भी उस समय बहुत कुड़ते थे। हमें खुशी मिला शादी के बाद सुने तो। बहुत धूमधाम से पुनौरा धाम पर, जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, वहाँ पर हम लोग का शादी हुआ। मतलब उसी जगह देखा देखी और उसी जगह हम लोग का क्या बात। शादी भी हुआ। तो हम ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, उस जगह देखा देखी होगा, उस धरती पर हमको शादी ब्याह होगा। तो मैं ऐसा कभी सोचा योगेंद्र अति छोटू छोटू इधर आ, वो तो नाम नहीं जानता था, छोटू छोटू करके बुलाया। हम गए उस ड्राइवर साहब के पास, तो वही ड्राइवर साहब बहुत प्यार से बोले कि एक फ़ोटो दे दो। क्या बात है। तो हम बोले किस लिए? तो आपको हम शादी कराएंगे। तभी भी उस ड्राइवर साहब पर भी विश्वास नहीं कि हुआ। लोग पहले से इतना। इससे पहले वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नमस्कार, अभी हम आए हैं पटना से 160 किलोमीटर की दूरी सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में तो आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस जोड़ी चल रहा है, जो 3 फुट के नाम से पहचाने जाते हैं, योगेंद्र जी और पूजा जी, जो पिछले साल इनका शादी हुआ था और इनका बेबी भी है। घर को दिखाने की कोशिश करेंगे, ज़रा दिखाइएगा। यहाँ पे यही वो योगेंद्र जी का घर है और पूरे उनसे मिलवाएंगे, उनसे बातें करवाएंगे। आइएगा, ज़रा फोकस कीजिएगा इधर। तो योगेंद्र जी से मिलवाएंगे। और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवान की कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसी जोड़ी है जो सदियों बाद ऐसी जोड़ी मिलती है। यूँ तो कहा जाता है कि लोग परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि जोड़ी नहीं मिल पाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं मिल पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के लिए कोई ना कोई जोड़ी बना हुआ है। योगेंद्र जी हमारे सामने में है और ये देखिए नन्ही मुन्नी से एक बच्ची को लिए हुए। योगेंद्र जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। ठीक है। कितना खुश है आप? बहुत खुश है। छोटी सी परी को लेकर के आप गोदी में इनको खिला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ज़रा बैठ कर बातें किया जाए। आइएगा सर, ज़रा फोकस कीजिएगा। तो योगेंद्र जी की जो देखा जाए खास करके तो इनमें बहुत सारी टैलेंट, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। खामियाँ तो भगवान ने इनको दे दिया, लेकिन खूबियाँ भी दिए भगवान नहीं। तो खूबियाँ पे हम बातें करेंगे। खामियाँ तो आप देख रहे हैं, इनको 3 फुट के नाम से जाने जाते हैं। 3 फुट इनका हाइट है और ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो एक अलग ही इनका पहचान है। साथ में पूजा जी इनके धर्मपत्नी हैं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बेबी आपको है अभी, जी। कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी। दोस्तों पूजा जी है। पूजा जी हमेशा इनके स्माइल से देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। अच्छा योगेंद्र जी, देखा जाए शुरुआत से आपको कि एक ऐसा समय था कि आपको कई सारे वीडियो देखे हमने जिसमें कहा जाए शादी को लेकर के आपको जब भी कोई कहता था आपको लगता मजाक कर रहा है। जी। लेकिन आपके लिए जोड़ी बना है। जी बना, बहुत जोड़ी बना। इस पर तो हमको विश्वास ही नहीं था कि हमको कभी शादी होगा। जी। शादी होने के बाद में पापा बनेंगे, कभी ऐसा उम्मीद नहीं था, कभी भी सोचे भी नहीं थे। क्या बात है। जी। ये सही बात है, शादी को लेकर कभी सोचे नहीं थे। अच्छा, जब कोई आपको लगता पहले कहता था कि शादी को लेकर के, तो कैसा उस समय हम लोगों का रिएक्शन कैसा होता था, कैसा कहता था और आपको क्या फील होता था उस समय? उस समय जो लोग पूछते थे ना कि ठीक है योगेंद्र जी फ़ोटो दे दीजिए, हम आपको शादी कराएंगे, सभी का बात मतलब सुनते सुनते जो मेरा कान पक चुका था। इसलिए हमको जो मेरे 4 चक्का ड्राइवर साहब ने शादी कराया, इसलिए उस ड्राइवर साहब पर भी विश्वास नहीं हुआ उस समय कि ये ड्राइवर साहब मेरे लिए भगवान बन के आए, कि मेरे शादी का अगुआ लेकर के आए। तभी भी उस समय ड्राइवर साहब पर भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है। फिर एक ड्राइवर साहब जो सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय के पास जो मिला था, उस ड्राइवर साहब पर भी न विश्वास हुआ। फिर मेरे गांव के जो रामपुर पछियारी गांव के भी ड्राइवर साहब हैं, मेरे शादी में 2 बिचमानी है, जो अगुआ उसको बोलते हैं। जी। और एक जो मेरे ससुर है वो भी 4 चक्का ड्राइवर साहब हैं। जी। जी। तो तीनों का तीनों पार्टनर है। और ये जो शादी कराए वो दोनों ड्राइवर इनके जो मेरे पूजा जी जो पत्नी बने उसके घर पर आते जाते थे, तो पूजा जी को देखे हुए थे, इसलिए वहाँ पर हमसे बातचीत हुआ। यही लोग
जो बिचमानी थे ये मेरे लिए भगवान के रूप धारण करके आए। तभी भी ये दो, एक पहले आया उस पर भी विश्वास, दो बन के आए अगुआ उस पर भी विश्वास नहीं हुआ। जब हद से ज़्यादा मतलब तब कहें ठीक है, लास्ट में जब वो छोटा सा दिल को उदास किया तब बोले ठीक है भैया हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर लड़की का फ़ोटो सेंड कीजिए। जी जी, तो वही सेंड किया तो वही 25% विश्वास हुआ, 75% तभी भी विश्वास नहीं है। क्या बात है। जी, फिर घर आए, फिर अपने घर पे जहाँ पर सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय के रास्ते वहीं पर बहुत प्यार से मतलब वही, इससे पहले वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी जी, तो चुनाव में क्या जीते थे या फिर हारे? नहीं, हार गए। अच्छा। हारने के बाद भी हम अपना हौसला तोड़े नहीं, बुलंदे रखे। क्या बात है। चुनाव तो हमेशा आते जाता रहा, हार जीत का तो खेल है। जी। चुनाव एक जैसे बोलते हैं प्रोग्राम की तरह है। जी जी, तो अच्छा लगता है। हम भी चुनाव पहली बार उम्मीद नहीं था कि हमको इतना वोट आएगा, हाँ। तभी भी जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा वोट जरूर आया था। मतलब लोगों का प्यार आप पे हमेशा से बना हुआ है। बना, हमेशा से बना रहा। तो उसी के काम को लेकर के मतलब जैसे कि जनता का काम होता है ना, तो हम हौसला तोड़े नहीं, उसी के काम को लेकर के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के सुबह सुबह वही 10 से 11 बजे करीब में हम जा रहे थे। तो वहाँ पर वही 4 चक्का ड्राइवर साहब अपने गाड़ी लगा करके बैठे थे और एकाएक उस ड्राइवर साहब का नज़र हमरे ऊपर पड़ा तो बहुत प्यार से बुलाया, योगेंद्र अति छोटू इधर आ। वो तो नाम नहीं जानता था, छोटू करके बुलाया। हम गए उस ड्राइवर साहब के पास, तो वही ड्राइवर साहब बहुत प्यार से बोले कि एक फ़ोटो दे दो। क्या बात है। तो हम बोले किस लिए? तो आपको हम शादी कराएंगे। तभी भी उस ड्राइवर साहब पर भी विश्वास नहीं कि हुआ। लोग पहले से इतना मजाक कर चुके मजाक कर चुके थे और सुनते सुनते सारे लोगों का कान पक चुके थे, इसलिए। तो फिर जा करके जो वो फ़ोटो भेजे तो जाकर 25% विश्वास हुआ। फिर फ़ोटो भेजने के बाद फिर हम अपने घर पर आए, अपने पूरे फैमिली लोगों को दिखाया फ़ोटो, और फैमिली लोग भी और जो मेरे भैया भाभी जो भी हो, जीजा हो, दीदी, भांजा भांजी, जो भी रिश्तेदार लोग हैं सभी के पास मैं अपने व्हाट्सएप के जरिए सभी को सभी फ़ोटो भेज दिए। सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए, फ़ोटो को पसंद किए। तब जाके मैं अपने फिर बिचमानी को टाइम दिया कि भैया हम आमने सामने देखना जी। पसंद कर रहे हैं। तो फिर उनको टाइम दिया, लड़की वालों को भी। तो जानकी मंदिर पर देखा देखी हुआ, वहाँ पर भी सभी लोग खुश हो गए हैं, देखा देखी से एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद वही 2-3 महीना फ़ोन से बात होते रहा। अच्छा। होते होते हुए फिर जब शादी का टाइम आया तो शादी का टाइम में वही 20 नवंबर 2022 को डेट रखाया, और उस डेट पर बहुत धूमधाम से पुनौरा धाम पर, जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, वहाँ पर हम लोग का शादी हुआ। मतलब उसी जगह देखा देखी और उसी जगह हम लोग का शादी भी हुआ। तो हम ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको जगत जानकी माँ का जन्म धरती है उस जगह देखा देखी होगा, उस धरती पर हमको शादी ब्याह होगा। तो मैं ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे। और जो मैं अपने शादी में जो भी 4 चक्का और रथ बनाए थे, तो उस रथ पे डायरेक्ट हम घर से बैठ के डायरेक्ट जगत जानकी माँ का जन्म धरती पुनौरा धाम पे पहुँचे। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो देखे बहुत सारा भीड़ है। उससे पहले हमको लग रहा है 10 से 22 बाराती वहाँ पर जा चुका था। हाँ। तो सारे के सारे जब मेरा रथ का ट्रॉली जब वहाँ पर पहुँचा ना, तो सारे के सारे भीड़ को हम आकर्षित अपने उधर कर लिए। क्या बात। इतना भीड़ हो गया, हमको लगा हम कभी सोचे नहीं थी कि मेरे शादी में बिना पूछे हुए लोग इतना, मतलब जिधर से लोगों सुना उधर से आया, हमको दुलार प्यार बहुत दिया। और जब हम शादी ब्याह हुआ तब उस समय रातों रात हम जब वायरल हुए, तभी भी हमको पता नहीं चला कि हम वायरल चल रहे हैं रात को। फिर सुबह में आए अपने 4 बजे के टाइम में, जब पुनौरा धाम जगत जानकी माँ के जन्म धरती से जब अपने घर पर जब विदा होकर के आए, तो उस टाइम में भी हमको पता नहीं चला। जब मीडिया बंधु को देखे, 2-4 बंधु को एकदम माइक लिए और कैमरा ओपन किए मुँह पर, तब हमको लगा भाई क्या है। तो वो बोला कि देखो तुम वायरल हो गए हो रातें रात। क्या चीज़ का वायरल बोलते हैं, हम उस समय कुछ नहीं जानते थे हमको, क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि शादी होगा, इसलिए हमको विश्वास मीडिया बंधु पर नहीं हुआ उस समय। तब जाकर के उस समय से हमको लगा भर दिन में जब हम सोचे कि ठीक है आराम कर लेते हैं, भर रात का थकान है, तभी भी आराम करने का मौका नहीं मिला। 3 से 4 महीने तक लगातार हम सभी जितना भी मीडिया बंधु, मीडिया सिस्टर, जो भी यूट्यूबर हो, ब्लॉगर, जो भी लोग आए सभी को सभी हम अपना न्यूज़ देते चले गए, सारे को सारे के टाइम देते चले गए। क्या बात है जी। अच्छा, पूजा जी से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। पूजा जी कैसे मतलब शादी का जो बात विचार चला था, लड़का पक्ष तो हमने सुन लिया, लड़के पक्ष भी कुछ रखा जाए, उस समय कैसा माहौल था घर के, आपके मन में क्या चल रहा था शादी को लेकर के?
हमें खुशी मिला शादी के बाद सुने तो। शादी के बाद सुने तो खुशी मिला। जी जैसे पहले से शादी को लेकर घर वाले बहुत परेशान रहे होंगे, जी क्योंकि ये लड़की कम हाइट है, शादी होगा कि नहीं होगा, लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं चिंता वैसे स्वाभाविक रूप से आम इंसान को भी हो जाता रहता है। तो शायद आपके भी अंदर ऐसा रहा होगा चिंता। तो कैसा कैसा कुछ अपना बताइए कि उस समय क्या फील हो रहा था, घर परिवार में क्या बातें चल रही थी, आपके मन में क्या बातें चल रही थी, कुछ इस तरह की कुछ बातें बताइए जो आपको देख रहे हैं, जो अभी तक नहीं सुने, ऐसी अनहोनी बातें कुछ सुने। सभी लोग मोहल्ला के लोग सब कहते थे कि पूजा तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसा ही रहोगी, सब बोलते थे ऐसे। अच्छा। स्कूल भी जाते थे तो बच्चे लोग चिढ़ाते थे कि ये इतनी छोटी हाइट है, इसका शादी कैसे होगा, सब बोलते थे। मतलब स्कूल के आपके फ्रेंड्स वो चिढ़ाते थे? फ्रेंड नहीं, बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग। छोटे छोटे बच्चे लोग आपको चिढ़ाते थे? जी। अच्छा, तो उस समय जब चिढ़ाते छोटे छोटे बच्चे जो आपसे कम एज के रहे होंगे, तो उस समय बहुत बुरा लगता रहा होगा? जी बहुत बुरा लगा, लेकिन नहीं कुछ बोलते थे। कुछ नहीं बोलते थे? नहीं। योगेंद्र जी, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि आपसे कम एज के लोग भी आपको छोटू कह के, बौना कह के चिढ़ाता रहा होगा? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जो बचपना जो मेरा टाइम गुजरा बहुत ख़राब गुजरा उस समय। जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना पढ़ाई लिखाई करते गए, जैसे नॉलेज होता गया, वैसे हम अपना जो अंदर जो चिड़चिड़ापन का जो अति होता है जरिया, वो ख़त्म करते चले गए। ऐसे तो बचपन में बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे। हमको लगता है कि डुमरा जाने में हमको, जो हम अभी 5 से 10 मिनट में डुमरा चले जाते हैं साइकिल से, पहले पैदल जाते थे। बचपन से ही हम अपने डुमरा प्रखंड के पास में ही है मिडिल स्कूल, प्राथमिक मिडिल स्कूल है, उसमें पढ़े, मिडिल स्कूल पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, कॉलेज में, तो सारे के सारे बचपन के टाइम से ही अपने पैदल आते थे जाते थे। तो उस समय हमको लगता है कि स्कूल जब हम सोचते थे कि 10:30 में क्लास है, तो उससे पहले हम 9:30 में घर से हम चल देते थे। जी, क्योंकि आप जानते थे कि हमको लेट लगेगा। हमको लेट लगेगा। जो बच्चे लोग जो चिढ़ाते थे उसको हरकाते थे, धिराते थे, कैसे मत बोलो। हम भी उस समय बहुत कुड़ते थे, तो टाइम लग जाता था रास्ते में, इसलिए हम पहले निकल जाते थे घर से। दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि लोग कि आम तौर पे देखा जाए तो लोग जो है जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। भगवान ने इनको हाइट बेशक कम दिए, लेकिन दिल और हौसला और जज्बा बहुत बड़ा दिए हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों को फेस किया है। जैसे हम लोग भी देखते, कोई मार्केट में निकलते तो हम लोग कुछ जो चीज़ नहीं होता, सपोर्ट मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कोई गाड़ी के लेके बोल दे, या फिर हाइट के लिए बोल दे, या फिर वजन के लिए बोल दे, या बॉडी के लिए बोल दे, या फिर स्मार्टनेस, हैंडसम, इस सब को लेकर कुछ बातें करे तो बहुत बुरा लगता है। तो सोचिए इनके साथ जो बीता होगा तो कितना बुरा लगा होगा इनको। खैर, वो कहा जाता है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं लागे फल अति दूर। तो योगेंद्र जी, अब जो चिढ़ाते थे उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अभी आपको मौका मिले कहने के लिए? तो अभी तो हम क्या चिढ़ा, जो मीडिया बंधु जो मेरे वीडियो के जरिए जो दिखा रहे हैं, उसको तो हमको लग रहा है उल्टा तमेचा लग रहा है। जो वीडियो देख करके भी वो हमको लगता है कि मने जरूर है, कुछ न कुछ बोलता होगा। जी जी। अच्छा पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको चिढ़ाते थे उनको? वो लोग खूब खुश होते हैं, गए थे ना शादी में तो सब खुश हो गए। क्या बात है। ठीक है, सही बात है। परिस्थिति बदल जाती है, पहलू सिक्का का दोनों बदल जाता है। जो लोग आज हंसते हैं, कल होकर के वही कहते हैं कि नहीं मुझे पता था कि कुछ न कुछ दिन कुछ न कुछ करेगा एक न एक दिन। तो योगेंद्र जी, अभी आपको जो इनकम को लेकर बातें चल रहा है कि आप जैसे घर का परिवार का खर्चा आप 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, एक छोटी सी परी आई है, तो घर परिवार कैसा चलता है? अभी तो मेरे घर में सभी लोग कमा के खाते हैं, बैठे हुए नहीं है। जैसे हम भी अभी गए थे, काम के जरिए से ही हम डुमरा निकल जाते हैं, और जैसे कि एक काम से तो पेट भरने वाला नहीं है। सभी लोग जैसे भाई जी भी काम करते हैं, मेरे भाभी भी काम करते हैं। मेरे घर में सारे लोग अपने, मतलब जो गरीब फैमिली का जो जरिया है, गरीब फैमिली अगर आज के डेट में नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कहाँ तक पढ़े लिखे आप? हम तो BA फाइनल किए हुए हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। 2016 में क्लियर कर चुके हैं। वाह, क्या बात, 2016 में ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप। अपने हाइट में जो गुमान करते हैं, गुरूर करते हैं, आइए योगेंद्र जी के जरा मिलिए इनसे। हाइट इनका बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन कद इनका बहुत बड़ा है। अच्छा योगेंद्र जी, आपका एज क्या है? मेरा उम्र तो 28 साल है। 28 साल जी। और हाइट कितना है? मेरा हाइट 3 फीट है। 3 फीट है जी। पूजा जी, आपका एज कितना है? 21 साल है। 21 साल है। और आपका हाइट कितना है? 3 फीट। दोनों का सेम है? जी। क्या आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 9th आप ही पढ़े हैं? जी। ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, शिक्षा के इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा योगेंद्र जी, छोटी सी पड़ी है, पिछले साल आपका शादी हुआ था, शादी में है कोई 5-7 दिन 10 दिन अभी कमी है एनिवर्सरी होने का। एक बेबी भी भगवान की कृपा से आपके गोद में खेल रहे हैं। कितना खुश है बच्चों को लेकर के? बहुत खुश है, जितना सोचे नहीं तो उससे हद से ज्यादा खुश है। क्या बात है। पूजा जी, क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बच्ची आपके पास से अभी गोद में खिला रहे हैं, भगवान का कृपा रहा, क्या कहेंगे? क्या नाम रखे हैं? पुष्पांजलि सिंह। पुष्पांजलि सिंह? जी। क्या बात है। तो इनको पढ़ा लिखा है क्या करना है?
IPS बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कहे ना कि हाइट छोटा हो लेकिन कद छोटा नहीं, कद बहुत बड़ा है। IPS बनाएंगे और डेफिनेटली बनेंगे बच्चा। हमारी भी दुआ है और आप लोग जो भी देख रहे हैं जरूर दुआ कीजिएगा इन बच्चों के लिए कि ये बच्चा आगे चल के IPS बन पाए।